लाइफ स्टार्टिंग सभी की एक जैसे होती है। बचपन से लेकर जवानी, जवानी के बाद में जिम्मेदारी, जिसमें गिरना, संभलना, टूट जाना और बिखर जाना, या फिर उसी रेस में कोई इतना दूर तक दौड़े कि अपना एक इतिहास लिख दे। सारे काम दिमाग के खेल के होते हैं। हम अपने दिमाग को किस तरह से मैनेज करते हैं, माइंड हमें ऑर्डर करता है या फिर हम माइंड को ऑर्डर करते हैं, ये सोचने वाली बात होती है। अगर हम कोई डरावनी मूवी देखें जिसमें भूत प्रेत से रिलेटेड कहानी हो तो हमें हमारे घर में भी भूत दिखता है। लेकिन अगर हम कोई मोटिवेशन देखते हैं, कोई अध्यात्म वाली चीज़ देखते हैं, कोई सबसे कहानी सुनते हैं, किसी की जीवनी पढ़ते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ गुदगुदी ऐसी होती है कि काश मैं भी ऐसा हूँ और मैं ऐसा होने के लिए काम कर सकता हूँ। राइट, मतलब सारा खेल माइंड का होता है। अपने दिमाग को मैनेज करना सीखिए। दिमाग आपको मैनेज करे तो आपकी कहानी एंड हो जाएगी, क्योंकि ये दिमाग तुम्हारा ऐसा है कि जब निडल चुभोने पर हमारे अंदर जहर पैदा कर सकता है और आदमी मर सकता है। तो ये माइंड हमारे पीछे क्या क्या षड्यंत्र रचेगा ये हमें खुद भी पता नहीं होता। रास्ते इनका साफ होता है माइंड। अगर हम इसे मैनेज नहीं करते हैं तो ये हमें किसी भी हद पर बर्बाद करके छोड़ेगा। बात करें अध्यात्म की, अध्यात्म में रहने वाले संत भी यही बताते हैं कि सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करो। मन बहुत चंचल होता है। आप चाहते कुछ और हो, यह करता कुछ विपरीत है। याद करो, जब आप कोई बात सोचते हो कि मुझे बार बार ना याद आए, आप जिस बात को रोकते हो इस दिमाग को कि वो ना लेकर आए, ये किसी न किसी बहाने से वही बात लाकर आपके सामने बार बार रखेगा और आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर ले जाते हो, नहीं तुझे यही करना है, मॉर्निंग में जल्दी जगनी है, अपने काम को 10 से 12 घंटे काम करना है, हाथ के जी जान लगा के, और तुझे मेरे साथ साथ में काम करना है, तो हो सकता है किसी दिन ऐसा हो कि आप ऑर्डर करें और आपका माइंड आपके हिसाब से काम करे। अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए। जब तक आप अपने दिमाग के पावर को सही जगह, सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी कर लो ना, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। कोई ऐसा किताब, कोई ऐसा मोटिवेशन, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो आपको घोर कर पिला दिया जाए और आपको करोड़पति बन जाओ। नहीं, उसके लिए आपको अपने दिमाग से जीतना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद सफलता की बारी आएगी। हमारा दिमाग हमारे अनुसार हमारे अंदर कोई ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि अगर हम हंसते हैं तो खुशी की वजह पैदा करता है, अगर हम रोते हैं तो दुख की ऐसी वजह पैदा करता है। बरसों बीती हुई बात हमें उसी तरह से याद आती है जैसे घटना अभी अभी हुई। ये हमारे दिमाग का खेल है और हम इसे समझ नहीं पा रहे। जिस तरह से साथ में रहने वाला साथी या फिर जीवन साथी आपका ईमानदार होना चाहिए, आपका दिमाग भी आपके प्रति ईमानदार अगर हो जाए ना तो जिंदगी वाह वाह हो जाए। जिस तरह से वो मजदूर जो कि मजदूरी करता था लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर ही 24 घंटे रहता था, उसको ये जहन में बराबर चलती थी नहीं अपन को IAS बनना है, बनना है, बनना है, और उसके पैसे के लिए वो दिन भर मजदूरी करता था, उसके बाद में पढ़ाई करता था। उसी तरह से आपके भी अंदर कुछ ऐसा चलना चाहिए कि आप कुछ भी करो। जिंदगी जीवन यापन करने के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ करता है, बट उसके माइंड में उसका टारगेट हमेशा रहना चाहिए कि नहीं मेरे को यहाँ पर आना है, मतलब आना है। 100% के बाद 99.9 भी चांस नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं आ सकता। राइट हो। सारी चीज़ें मिलाकर बात सिर्फ यही है कि अपने माइंड को आप कंट्रोल करना सीखें, जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। प्रैक्टिकल जीवन में भी अनुभव तो करते ही होंगे कि जो आप नहीं चाहते आपका मन वही बार बार आपको प्रेरित करेगा। अगर आप डरते हैं और सोचते हैं कि नहीं मुझे इस समय डर ना लगे, तो आपको डराएगा, कभी लगेगा आहट तक लग जाएगी आपको कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। ये होता है आपका दिमाग का खेल। जब आप सफलता के लिए कोई काम करते हैं और जब आपके बैकग्राउंड की विगत दिनों की ज्ञान पीछे पीछे आपके चलेगी ना, तो एक के बाद जब आपकी एक सफलता सामने आती है तो उस समय भी आपका दिमाग आपके साथ था। ऐसा नहीं होता कि उस समय आपको सिर्फ ये मिटाना ही चाह। जब आप मैनेज करना माइंड को जान गए ना, तो फिर ये आपके साथ सामने आपके ऑर्डर का पालन करेगा। आप कहोगे ये करना है तो वो करेगा। लेकिन जब तक आप उसे मैनेज करना नहीं सीखते, उसको एक आदत में नहीं डालते, तो बिगड़ ही जाएगा। राइट। सिर्फ ये कहानी, ये किताबें, ये मोटिवेशन स्पीच सिर्फ एक काम करती है कि हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी वो निकालती है कि नहीं यार ये बात सही है और ये बात गलत है। जिस तरह से गुरु एक दिशा देता है बच्चों को कि पढ़ाई इस तरह से करनी चाहिए, कि निचोड़ को अच्छी तरह से जानने के लिए, क्योंकि जो हम कभी कभी अर्थ निकालते हैं शायद वो एक्चुअल में नहीं होता। उसी तरह से लाइफ को समझने के लिए आपको बहुत सी ऐसी कहानियाँ, बहुत सी ऐसी किताबें, बहुत से ऐसे स्पीच देखना चाहिए आपके माइंड को सही रास्ते पर लाने का काम करती हूँ। नौटंकी और नाच देखकर समय ना बर्बाद करें, जिंदगी पर काम करें, लाइफ सुधर जाएगी। याद रखिए, जब आपकी ज़िंदगी चमकदार बनती है ना, तो आपके ही पहने गए कपड़े फैशन बन जाएंगे और आपकी बोली हुई बात डायलॉग बन जाएगी। इसलिए खुद पर काम कीजिए, किसी को कॉपी करके खुद पर पेस्ट ना कीजिए, तो ज़िंदगी परेशान हो सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद।